हम लोग सेटअप बनाए थे, ठीक है। अभी हुआ गया वो सेटअप म्यूजिक में बैठा नहीं। सबसे पहले अच्छा जाने का तो हम लोग पास दो रीज़न था। फर्स्ट रीज़न था कि लास्ट ईयर हम लोग हारे थे, ठीक है। और सेकंड रीज़न था कि अगर जीतते हैं तो रियलिटी शो के लिए हम लोग को कॉल आएगा, जो कि आ रहा है अभी। डांस प्लस से कॉल आ रहा है, सामने से आ रहा है कि हाँ आप लोग तैयारी करो। मतलब कि कुछ हुआ है कि हम फर्स्ट डे उसका फ्लेवर लिए, सेकंड डे हम उसको अपना फ्लेवर लिए। जो मेरे से गलती हो रहा था वो गलती मैंने उन लोगों से करवाया। क्या बात है। Let's talk about dance, shall we? This is marketing. This is Akash and this is Shape Your Sunday. मैं क्यों ये बुक दिखा रहा हूँ because this is one of my favorite books. This is marketing by Seth Godin. Seth Godin is a god, is a legend in marketing field and काफ़ी practical advices देते हैं. So if you're into marketing या ऐसे कुछ है branding तो पढ़ लेना एक बार। बट एनीवे या इसकी बात नहीं हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट शेप योर संडे, लेट्स टॉक अबाउट द पॉडकास्ट। यस, नया पॉडकास्ट आ गया, नया सीज़न आ गया एंड ये एक नया एपिसोड भी आ गया। एंड मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये एपिसोड मैं कर रहा हूँ अंकित और रवि के साथ, जिन्होंने मुंबई जाके इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप इंडिया फाइनल्स में झंडे गाड़ के आए हैं और धनबाद का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख के आया है। You might have already seen Ravi on one of my earlier podcasts, क्योंकि जब मैं सीज़न 1 कर रहा था he was one of the very first people जिनको मैंने कॉल करा था। एंड एक बार पे मतलब एक कॉल पे ही सर हाँ भैया करते हैं ना। सो बड़ा ही मस्त बंदा है। एंड अंकित को भी मैंने उस टाइम फ़ोन किया था, उसने बोला हाँ भाई करते हैं ना, बट आया ही नहीं। बड़े लोग अब क्या कर सकते हैं। जस्ट किडिंग। बट इस बार आ गया है एंड बहुत सारी मस्ती वाली बातें की है। ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड, गो अहेड एंड listen to the podcast, but also know that description में इन दोनों के Instagram IDs हैं। बहुत ही डोप आर्टिस्ट हैं और अगर आप अभी तक इनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो इट्स योर फॉल्ट। ओके, सो यू शुड गो एंड फॉलो देम। ऑलराइट, गो अहेड, लिसन टू द पॉडकास्ट एंड हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब, जो भी करने का है करो, नहीं करने का मत करो, बट सुन लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ शेप योर संडे। आज मेरे साथ है अंकित और रवि एंड आज बहुत ही खास है। ऐसे तो मेरे दोस्त है तो वो खास है ही, बट आज का दिन इसलिए खास है बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग देयर विन इन द इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप, ठीक है, इंडिया फाइनल्स। एंड या सो रवि के बारे में पहले बता दूं, यू मस्ट हैव सीन रवि, हमने पहले भी पॉडकास्ट करा है। तो रवि बैग्ड द गोल्ड मेडल इन द पॉपिंग कैटेगरी ऑफ इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप एंड ऑल स्टाइल्स कैटेगरी 2-on-2 में अंकित ने और रवि ने मिलके सेकंड प्राइज़ बैक करा। एंड दिस इज़ ह्यूज बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ है कि यू नो लाइक धनबाद में खासकर इतने सारे मेडल्स एक साथ घुसे हैं। ऑल्सो लाइक एक और पॉडकास्ट तुमने देखा होगा या फिर तुम देखोगे, पता नहीं कौन सा पहले आएगा, बीट ऑन क्रू के साथ, जिन्होंने गोल्ड बैक किया है। तो इट्स क्रेज़ी कि धनबाद डांस सीन में कितना आगे बढ़ते जा रहा है एंड कितना यू नो एडवांस कर रहा है एंड इट्स क्रेज़ी। सो अंकित, क्या हाल है भाई, कैसे हो? पहले बताओ, पहली बार आया मेरे पॉडकास्ट पे, इतने दिनों से चाहत थी मेरी कि आप आए, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पॉडकास्ट में आए हैं, इनवाइट किए, मुझे बुलाया। रवि तो सेकंड टाइम आया हुआ है तो ये अच्छा लग रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। रवि भाई तुम बताओ कुछ कि कौन सा लाइक क्या लग रहा है, लाइक पिछले मतलब कितने काफ़ी टाइम से आप जा रहे हो यू नो HHI में एंड 2 साल गया, दोनों बार कुछ ना कुछ करके एक्सपीरियंस करके आया। अच्छा, तो क्या डिफरेंस लगा पिछली बार में इस बार में? क्या मतलब कुछ बढ़ा है क्या? पिछली बार जब गया था तो मेरा लगभग 1 ईयर्स या 2 ईयर्स का हो रहा था पॉपिंग का स्टार्टिंग किए हुए। तो उस टाइम उतना सोच के भी नहीं गया था कि मतलब जीत के ही आऊँगा, मतलब सीख के आऊँगा वगैरह, ऐसा कुछ सोचा था। तो उधर ठीक है 1 साल गया, उसके बाद अच्छा इस बार कुछ ज़्यादा लंबे टाइम के बाद हुआ, मतलब लगभग 2 से 3 साल के बाद हुआ। 2019 में गया था, हाँ। तो फिर उसके बाद अभी सीधा इधर हुआ। तो 20 में हुआ ऑनलाइन, तो हम लोग सबको ही बोले थे कि ऑनलाइन हम लोग कोई भी बैटल नहीं करेंगे, मतलब कि बैटल क्या, फिर बैटल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ऑनलाइन में। तो फिर बोले कि नहीं बैटल ऑनलाइन नहीं करेंगे। हम लोग का रजिस्ट्रेशन का पैसा लगा हुआ था। तो इधर भारत जैम भी सेम टाइम पे, तो मन तो बहुत ज़्यादा था, पॉपिंग आंड्रे वगैरह आया हुआ था। तो इधर का दुख था कि सेम टाइम पे दोनों जगह कैसे मैनेज करें। तो पहले हम लोग तो प्लान किए कि देखते हैं ना, इधर से दिल्ली से वर्कशॉप करके उधर से अगर फ़्लाइट वगैरह मिलता है तो चले जाएंगे। फिर भी डेट तो ठीक है, फिर भी मनी प्रॉब्लम थोड़ा कि उतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग
डिसाइड कर लिए कि इधर पैसा पहले लगा हुआ है, पहले से रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है, तो चलते हैं पहले इधर। उधर गए, फिर उसके बाद अगला साल का याद आया, तो अगला साल तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इस बार थोड़ा डर लग रहा था। जब तक लोग नहीं आए थे तब तक ठीक था, हम जाके मज़े में देख रहे सबको। जब मेरे कैटेगरी के लोग पहुंचने लगे, कभी उसको कभी उसको कभी उसको, जब साइफर किया तब वहाँ पता चला कि नहीं इस बार फाड़ होने वाला। तो 2-3 दिन का इवेंट था, तो एक दिन पहले हम लोग साइफर वगैरह करके देख लिए कि हाँ ऐसा सीन है, प्रीलियम्स वगैरह सारा दे दिए। उसके बाद रात में हम कंफ्यूज है कि किस टाइप का नाचे इस बार। जो है हम तो करते ठीक है, लेकिन वहाँ पे रूल्स वगैरह लिखा हुआ है कि थोड़ा बोगलूज रोल्स वगैरह, वो रूटीन में कि आपको करना पड़ेगा। वो अगले साल भी लिखा था, इस साल नहीं लिखा था, लेकिन वो अगले साल वाला रूल्स हमको लिखा हुआ था, देखे नहीं, लेकिन रूल्स मेरे को याद है कि हाँ वहाँ पे ऐसे करना ही मतलब। तो ठीक है। उसके बाद लेकिन हम सोच रहे थे जो हम करते हैं नहीं, कंट्रोल में करते हैं, थोड़ा एनिमेटेड रहते हैं, बस उसके हिसाब से करते हैं। तो हम सोच रहे थे कि अभी यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे डांसर्स है, घूम रहे फिर रहे, रात में डर लग रहा है कि कैसे हरा है, बस यही सोच रहे हैं कि सामने वालों को कैसे हरा है, क्योंकि आज टॉप 6 निकल गया, अब होगा उसके बाद फाइनल्स वगैरह जो होगा अगले दिन होगा। तो टाइम मिल गया हमको सोचने का, अगर उस दिन होता तो हम हार जाते, कन्फर्म थे हम, मतलब हार जाते कन्फर्म था। फिर उसके बाद हम सौरभ भैया को फ़ोन किए, आदर्श को फ़ोन किए, जितना भी इधर के थे अपने सारे दोस्त जो भी सीनियर्स वगैरह, सबको कॉल करके डिस्कस किए कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मतलब हम को घूमना फिरना पड़ रहा है, लेकिन हम उतना घूम फिर नहीं पा रहे, हम ऐसा नाच नहीं पा रहे जैसा वहाँ पे चाहिए। तो लोग सब मिलके एक ही चीज़ हमको समझाया, जो करता है अपना जो बेस्ट करता है वही करना, उसके सिवा और कुछ मत करना। तो उसको भी निकलने में थोड़ा टाइम लगा। वो फर्स्ट राउंड में मतलब कि वो 2-1-2 हुआ, पहले पॉपिंग से पहले 2-1-2 हुआ, तो इसके साथ हम उतरे एक राउंड में, तो उस राउंड में भी हमको खुशी नहीं हुआ कि हम उतना अच्छा नहीं नाच पाए, जीत गए बट ये संभाला वो राउंड, तो अच्छा लगा कि संभाल लिया। फिर उसके बाद जब दिल्ली वाला जिसका ये बात किया ना, उसके टाइम पे वो मेरा जो ओरिजिनल फ्लेवर है उस टाइम आया, वो राउंड शायद हम अपने वीडियोस पे डाले हैं उसके साथ, तो देख सकते हैं लोग। वही राउंड के बाद फिर मेरा अपना फ्लेवर आया, उसके बाद हम जो किए तो फिर लगा कि हाँ हम किए। लास्ट फिर फाइनल में अपना ये अभिषेक करके है अपना ऑफबीट क्रू, अगला साल का जो विनर था ऐसा जाएगा, उसके मेंबर का क्रू का बंदा था, अच्छा था, फाड़ था एकदम, मज़ा आया उसके साथ बैटल कर। नहीं मतलब तेरा वो है ना डीजल वाला जनरेटर, हैंडल नहीं मारेंगे तब तक चालू नहीं होगा। ऐसे घुमा घुमा के तब जाके धक धक धक। नहीं रात में बहुत प्रेशर में थे कि क्या कर रहे हैं, अगर नहीं पूछते ना हम रात में अपने सीनियर्स लोग से, तो शायद हम नहीं कर पाते वैसा। नहीं सही बात है यार, बहुत सही चीज़ बोला कि अपने सीनियर्स से, अपने मेंटर्स से, जो लोग भी है, इवन अपने पीयर्स से, मतलब अपने लोगों के साथ में टाइम मिला, हमको टाइम मिला एक दिन का सोचने का, बोलने का, पूछने का, समझने का, सब चीज़ का। अगर टाइम नहीं मिलता तो वहाँ पे तो दिमाग मेरा लॉक था, कुछ नहीं कर पाता। सही बात है, सही बात है। एंड कितना सा मतलब अच्छा कल्चर भी है कि लाइक अगर तुम पूछा एंड वो लोग जेन्युइनली तुमको एडवाइस दिया, फीडबैक दिया, एंड ये सारी चीज़ है एंड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इनफैक्ट, क्योंकि कुछ लोग, कुछ डांसर्स होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं अकेले कर लेंगे, अकेले ही बढ़ेंगे एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें लाइक ज़रूरी होती है व्हेन अगर आपका कोई चेंज होना चाहिए, ये मेंटालिटी कब से बोल रहे चेंज होना चाहिए। बिल्कुल चेंज तो होना चाहिए एंड आई होप कि चेंज हो, बिकॉज आपने सुना कि लाइक कैसे ऑफ कोर्स वी गेट डिप्रेस्ड, और हम लोग को समझ भी नहीं आता कई बार कि कुछ नया जगह जाते हैं एंड हम लोग लाइक हमको लगता है यार वो बेटर कर रहा है, वो कितना अच्छा कर रहा है यार, उसका ट्रैवल देखो, उसका ये देखो, मतलब उसका बूगलू देखो, ये सारी चीज़ें, एंड थोड़ा अपने दिमाग में लगता है यार अगर मैं भी ऐसा करता कितना मस्त लगेगा, तब जाके मतलब मेरा राउंड क्लियर होगा एंड ऑल, so like बट वहाँ पे ऐसा हो रहा था ना कि मतलब कि बुगलूज जो कर रहे थे तो उनका फ्लेवर मेरे अंदर आ जा रहा था उस टाइम, जो हम करते नहीं है। हाँ तो उस दिन फर्स्ट डे मतलब कि हम उसके फ्लेवर में नाचा, सेकंड टाइम इसको बोले कि आज हम सबको अपना फ्लेवर देंगे सबको, मतलब कि हम जैसा कर रहे हैं उनको लगना चाहिए कि नहीं हम इसके जैसा इसको करके रहेंगे, लेकिन मैं उस चीज़ में बेस्ट हूँ, हमको पता है। करेक्ट। फिर मैंने पूरे राउंड पे वैसा नाचा, सामने वाला मेरा कॉपी करने का सोचा है, क्या बोलूँ जो भी बोला वैसा सोचा कुछ कि हम इसको इसी के टाइप का देंगे, तो उससे वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बस यही बात है, हम मतलब कि खुश हुए कि हम
फर्स्ट डे उसका फ्लेवर लिया, सेकंड डे हम उसको अपना फ्लेवर दिया। जो मेरे से गलती हो रहा था वो गलती मैंने उन लोगों से करवाया। क्या बात है, फुल माइंड गेम। हाँ, फुल एकदम माइंड गेम की। मतलब तू वो कर जो मैं करता हूँ, और मेरे को पता है कि मैं तो बेस्ट करता हूँ। क्या बात है। और भाई अंकित कुछ बता, प्रिपरेशन कैसे करा, लाइक क्या सोचा है, कैसे माइंड सेट करा कि हाँ इस बार जाना है इंडियन हिप हॉप चैंपियनशिप में, एंड यू नो लाइक कुछ करना है और लाइक क्या प्लानिंग, कैसे बना, क्या सोचा? जाने का प्लानिंग तो हम लोग का 2020 में ही था जब हुआ था, बट कोविड के कारण हम लोग जा नहीं पाए। तो उस बीच में भारत, जैसा अभी बोला, भारत जम था, तो हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग एक तरफ पैसा लगा हुआ सबसे पहला, तो हम लोग पहले उधर चलते हैं। देन प्रिपरेशन का कुछ नहीं था। अभी रिसेंट एक बैटल हम लोग करवाए थे, इसमें पपाई को जज बुलाए थे, तो उस दिन पपाई आया। उसके बाद उनका जो इवेंट हम लोग करवाए थे वो जैसा भी था ठीक है, तो हुआ। उसके बाद फिर हमारा भी डिस्कशन किए कि चलो कुछ करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस किया, मतलब नॉर्मली 1-2 घंटा किया, सिर्फ सेटअप बनाए, फिर हम लोग चले गए। तो जाने से पहले बहुत कुछ हुआ ऐसा, टिकट जैसे कि जैसा हुआ क्या, हम लोग 3rd AC करवाए थे। तो देन हम लोग क्या किए, ये हमको बोला कि चादर ले लो, ठंड लगेगी। तो हम बोले कि ट्रेन में तो भी मिलेगा, बट मुझे पता नहीं था कि कोविड के कारण अभी बंद है, वो सब भी बंद है। तो हम लोग क्या किए, चले गए, ट्रेन में चढ़े। अब क्या हुआ, रात जैसे हुआ तो मेरा ऊपर का था, रवि का भी ऊपर का था, दोनों को ऊपर का, हाँ इसका बीच का था, बट ये ऊपर शिफ्ट हो गया था। तो अभी रात हो गई, पूरा ठंड लग रही, ठीक है। अब हम लोग पास चादर भी नहीं है, तो हम लोग एक गमछा था, दोनों के पास टावल जितने सारे कपड़े थे हम लोग सारे कपड़े निकाल के पहन लिए, ठीक है। ये पूरा कपड़े पहन लिया था। बोल रहा है कि हमको चलेगा, हमको आदत है। हमको आदत है, तू देख ले अपना। हाँ तू देख ले अपना। तो हम पहले जो भी था वही गमछा वगैरह निकाले, ओढ़ के सोए। तो हमको नहीं लग रहा था उस गमछे से कुछ होने वाला है। तो फिर उसके बाद 4-5 दिन का ट्रिप का जितना भी मेरा ड्रेस था, वो ट्रिप हम एक दिन में बना दिए। सब निकाले, पहन लिए। उसके बाद आधा घंटा के बाद ही हमको उठा के बोलता है, भाई थोड़ा सा एडजस्ट करना, हम भी पहनेंगे सारा। पहना। वो हम ब्लॉग बनाते हैं, तो उसमें हम अपना ब्लॉग में बोले, दिखाए भी है कि हम रात में ऐसा में हम लोग के साथ हुआ, हम लोग ऐसा किए। हाईलाइट राउंड है हम लोग का, हाईलाइट। जैसे कि हम लोग सेटअप बनाए थे, ठीक है। तो अभी हुआ गया, वो सेटअप म्यूजिक में बैठा ने सबसे पहला तो ये चीज़ हुआ। बट होता क्या ना, म्यूजिक में बैठता नहीं, तो हम लोग वो नहीं कि आधा में छोड़ दे, हम लोग उसको कंप्लीट किए, देन अपना 1 by 1 राउंड गए, ठीक है। पहला तो ये एक हाईलाइट हुआ। दूसरा क्या हुआ, एक मतलब हम लोग का क्या हो रहा था ना, हम लोग जो भी सेटअप बना हुआ था तो हम लोग को याद नहीं था। तो जैसे हम लोग कोई भी राउंड जीत रहे हैं ना, तो हम लोग फिर पीछे चले जा रहे हैं सेटअप प्रैक्टिस के लिए। फिर सेटअप प्रैक्टिस किए, तो हम लोग एक सेटअप प्रैक्टिस किए। तो उसके बाद ये आगे का इसका सेटअप क्या था, ये डाउन में था, ऊपर में था, ठीक है। तो हम लोग वो सेटअप साथ में करना था, ये क्या किया, इसे आगे जाके भूल गया सेटअप। एकदम म्यूजिक उस टाइप, जिस टाइप का हम लोग सेटअप किए थे, हम लोग जो भी उस टाइप का म्यूजिक बिल्कुल नहीं था, एकदम नहीं था। तो हम सोचे कि ऑफ म्यूजिक तो जा नहीं सकते, इससे अच्छा हम उसको एंडिंग देने के चक्कर में थे कि हम जल्दी से इसको फिनिशिंग दे सकते हैं तो दे दे, नहीं तो पूरा ख़राब हो जाएगा। इसके बाद हम जल्दी से दे के हट गए, इसको दिए, फिर बोले कि तू जा फटाक से। मतलब था इसी का राउंड, मतलब कि वो 2 स्टेप हम छोड़ दिए, 2 स्टेप के बाद इसी का था, तो हम वो 2 स्टेप एकदम छोड़ दिया, पता नहीं चला, मतलब वो मैनेज किया। ये भी अच्छा लर्निंग है किसी का, अगर सेटअप भूल जाओ तो क्या, या फिर ऐसा कोई सेटअप बना लो और अचानक से ऐसा एब्रप्ट से म्यूजिक बजने लगे जो सेटअप पे बैठे ना, तो क्या करना है। अब हम लोग बेस स्नैर के हिसाब से हम अपना सेट किए थे, बूम था, टूम था, क्या राउंड वगैरह। अब वहाँ पे म्यूजिक तो वहाँ पे क्या कैसे सेट करें उसको, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। जैसे हम लोग विन किए, तो हम लोग को नेक्स्ट डे कॉल आया 1 घंटा पहले कि हम लोग को शोकेस देना, तो होता ना स्टेज में शोकेस देना होगा। तो अभी करे क्या, तो हम लास्ट ईयर सौरभ अधिकारी जीता था ना 2019 में, तो हम लोग का आइडिया था कि शोकेस होगा। तो एक कोरियोग्राफी रात भर में हम लोग तैयार किए, दोनों मिलके एक कोरियोग्राफी तैयार किए फटाक से। नहीं, रात में बना हुआ था, फिर अगले दिन उसमें प्रैक्टिस की, हम लोग सोना भी था। तो रात में हम लोग प्रैक्टिस किए, फिर सुबह में किए। दिन फिर ये बार बार आके बोल रहे चलना भूल जाएंगे, चलना भूल जाएंगे। हर 15 मिनट में हमको बुला रहा, चलना भाई चलना।
फिर बोल रहा चलना ऐसे। अब जब परफॉर्म करने से पहले भी एक बार इसका वो कोरियोग्राफी सेट है, इसका किया हुआ है। रात में ये मेरे को बताया, मतलब अभी रात में बताया, सिर्फ बताया कि आया आया ऐसे, आज सुबह हल्का प्रैक्टिस करवाया। कैसे पॉसिबल है कि कर पाएंगे हम? कैसे करेंगे अब, आप ही सोचो। तो हम बार बार जो भी सबका चल रहा है उधर शोकेस वगैरह, और हम उधर नहीं देख के हम अपना इसको साइड में ले जाके किए जा रहे। फिर भी मतलब कि पूरा एंडिंग होते जैसे ही लास्ट पोजीशन आया ना, जहाँ पे हाथ दोनों ऐसे होता, वहाँ पे हम ऐसे और ऐसे करते, थोड़ा सा हो गया। हाँ, तो अब एक होता है कि स्टेज करने वाले लोग ना क्या करते हैं, उसको कम से कम अनलिमिटेड, हमको लगता है 1000 बार करते हैं। अब वैसे ही था, मतलब अब हम कितना कर पाएंगे वहाँ पे एक ही दिन में। अभी जैसे हम लोग का 212 का जो शोकेस था वो तो दे दिए, अब इसका 1 शोकेस देना था जो वो गोल्ड जीता था जिसमें पॉपिंग में। तो ये मतलब इसका नाम अनाउंसमेंट रवि गोस्वामी कम ऑन द स्टेज। तो ये हमको बोल रहा है कि अंकित कौन सा सॉन्ग था भाई, कौन सा सॉन्ग था? तो हम इसको क्या बोले, नहीं समझ आ रहा, खाली तुम माथा घुमाना स्टार्ट कर। तो अभी ये घुमाया, और गाना क्या था याद आ रहा, तो मिक्स हो गया। गाना याद नहीं आ रहा था कि हम कौन सा गाना वहाँ पे शोकेस के लिए दिया, काहे कि हमको संतोष तुरंत सजेस्ट किया कि ई गाना पे कर दे। प्रेजेंट बोला अभी कि हाँ भाई तू ई गाना पे कर दे। हम सोचे स्टेज है, थोड़ा अलग गाना लेते, तो हम लिए थे याद आ रहा। तो वो फिलहाल उसी टाइम हम गाना सुने, मिनिमम 20-25 बार सुन लिए होंगे, फिर भी 20-25 बार वो गाना सुने। उसके बाद हम सोचे स्टेज लाइक गाना लेते हैं, उतर जाते हैं, शोकेस ही तो देना है। नहीं तो हम पॉपिंग म्यूज़िक लेके भी उतर सकते थे, नॉर्मल शोकेस देने के लाइक पॉपिंग में जीते थे। तो फिर भी हम हिंदी गाना ट्राई किए, दिए। उसके बाद हम जैसे ही स्टेज गए, मेरा राउंड आने वाला है, तो हम बोल रहे मेरा गाना कौन सा था? गाना का नाम भी है ये, याद आ रहा है, हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो मतलब हम फिर भी अपने हिसाब से सेट किए थे, याद आ रहा करेंगे, मतलब फर्स्ट मेरा यही था हेड से। तो ये बोला तो हेड घुमाना, याद ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बस म्यूजिक के हिसाब से टून टून टून, फिर उसके बाद जैसे ही लिरिक्स आया, मुंडी घुमाए, बस याद आ गया। बहुत बढ़िया यार, बड़ा फन मोमेंट हुआ है, बहुत मज़ेदार। मतलब वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड था सब चीज़, कि हम सोच के तो एकदम कंफर्म नहीं गए थे ना कि हम ही जीत के आएंगे वहाँ से। हम तो बस जा रहे हैं, बैटल करेंगे, वहाँ अच्छा करेंगे, डिजर्विंग हुए तो जीतेंगे। सोच के गए होते तो हम घर से एकदम फुल ऑन तैयारी करके जाते हैं कि हमको 1 मिनट में ही इतना भयानक नाच देना है वहाँ शोकेस में कि आदमी लोग देख के पागल हो जाए। नहीं, बहुत बढ़िया यार, अच्छा, मतलब अच्छा जर्नी रहा, फन, मतलब बहुत मस्ती भी हुआ, बहुत दिक्कत भी हुआ, बट वो दिक्कत भी फिर मस्ती में बदल दिया तुम लोग। एंड अच्छा है कि दोस्त वोस्त बनाया ना ये लोग, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, सो अभी आगे का क्या प्लान है? लाइक जैसे पॉपिंग में तुम गोल्ड लिया, तुम लोग इसके लिए ऑल स्टाइल्स 212 के लिए तुम लोग सिल्वर लेके आया, तो अभी क्या प्लान है? लाइक ऑफकोर्स तुमको शायद इनवाइट करा है, दोनों को इनवाइट करा है क्या वो वर्ल्ड फाइनल्स के लिए, करेक्ट है ना? तो दोनों को तुम लोग वर्ल्ड फाइनल्स के लिए इनवाइटेड हो, तो क्या करना, क्या सोच रहे हो, जाना है इस बार या फिर कुछ और प्लान है, क्या है? इसको जीतने के बाद तो 3 साल का टाइम मिलता है। अच्छा, आपको इसमें जाना है तो इसमें जाओ, सेकंड टाइम में जाना है सेकंड टाइम में जाओ, थर्ड टाइम में जाओ थर्ड टाइम में जाओ। तो हमको जहाँ तक लगता है कि हम अभी उस लायक नहीं हैं। अच्छा, जो बात है फैक्ट, इंटरनेशनल के लिए तैयार होने में टाइम लगेगा। करेक्ट। तो हम तीसरा साल का सोचे हैं, अगर हमको खुद पे भरोसा हुआ कि उधर भी जाके हम अच्छा कर सकते हैं, तो हम तीसरा साल में ट्राई पक्का करेंगे। लास्ट मतलब हुआ क्या था ना, हम लोग यहाँ धनबाद आए, तो हम लोग वर्ल्ड जो इंटरनेशनल हिप हॉप है, तो उसका वीडियोस हम लोग देख रहे थे। तो उसमें दिखा क्या कि वो जो स्टेज में जिसमें आप बोल रहे बैटल के लिए, उसमें काइट कर रहा है, लेस ट्विंस कर रहा है, पॉपिंग जोन दिख रहा है हमको था शोकेस के लिए वो प्रिपरेशन, जेरॉक था। तो ये लोग कर रहा है, तो अभी तो उस लायक नहीं है, जो परफेक्ट बात बोला, क्लियर। बट कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। सबसे पहला चीज़, उससे पहले चीज़ था मनी का इशू, वो सबसे पहला होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या है, हम लोग मिडिल क्लास घर से, सभी को ये अधिकतर डांसर ज़्यादातर यही मिडिल क्लास ही होते हैं। तो सबसे पहला होता है मनी। धनबाद में क्या स्पॉन्सर बहुत कम तो ही मिलता है। जैसे हम लोग इतने अच्छे अच्छे इवेंट कराए, झारखंड डेज डांसर भी करवाए थे ना, तो उसमें भी हम लोग स्पॉन्सर बहुत कमी था। तो अगर स्पॉन्सर ऐसा कुछ होता है, स्पॉन्सर से भी बड़ा होता है कि प्रैक्टिस,
और अपने अंदर वैसा रहे तो फिर जाएंगे, नहीं रहे तो फिर प्रैक्टिस का क्या है कि वो तो भाई तुम लोग खुद कर लेगा, मतलब इतने टाइम से डांस कर रहे हो एंड दोनों का इतना अच्छा सिंक है, इतने टाइम से एक दूसरे को जानते भी हो, तो वो तो कर लोगे। बट मेन प्रॉब्लम लाइक इट्स द मतलब जब है ना कि चलो तुम 6 महीने प्रैक्टिस करके भी उस लेवल का एक मतलब लाइक डांस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम लोग इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ मतलब बैटल नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हो, ठीक है, बस मतलब थोड़ा रगड़ के प्रैक्टिस करने के बाद। बट देन वही हो जाता है कि अगर 6 महीने में हम तैयार हैं, हाँ, तो फिर वो स्पॉन्सर्स तो मतलब वाई डोंट यू अप्रोच, मतलब धनबाद में ना सिर्फ ऑफकोर्स धनबाद के लोग ज़्यादा स्पॉन्सर करने चाहिए, बिकॉज धनबाद का नाम लाइक इंटरनेशनल मैप पे जाएगा। किसने आज तक इंटरनेशनली रिप्रेजेंट नहीं करा है। लोगों को बिहार का दोस्त लोग मिला था उधर, वहाँ पे वो लोग बोल रहा था कि हमको मुंबई आने का खर्चा भी बिहार दिया, एग्जैक्टली, हाँ, हम बस सिलेक्ट हुए तो मेरा खर्चा भी बिहार से हमको मिला। और जिस दिन हम लोग जीत गए, हम लोग तो 100 क्या 500% बोलोगे जा रहा है बाहर क्वालिफाई करने। अभी जैसे हजारीबाग का वो रिदमिक्स, हाँ वो लोग भी सिल्वर लाया ग्रुप में, तो अभी फिक्स है कि वो लोग जा रहा है, क्योंकि सुनने में आया ऐसा वो लोग जा रहा है, वो लोग हो गया। अभी बिट्टू भी बोल रहा था जाने से पहले कि वो लोग जा रहा है, तो वो लोग के लिए अच्छी बात है कि वो लोग स्पॉन्सर है। बट हम लोग धनबाद में स्पॉन्सर का लास्ट टाइम सौरभ को स्पॉन्सर मिलता था, शायद सौरभ भी जाता, क्यों नहीं जाता, वो जाता, बट नहीं मिला। तो हम लोग को भी लगता है शायद कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा, अगर करता है तो हम लोग भी पूरा मेहनत करेंगे। ऑफ कोर्स मेहनत तो ऐसे में भी करना है, इतना सारे जैम्स मेहनत तो वगैरह करना आना ही है, है, हाँ। तो इसीलिए आगे देखते हैं क्या होता है फिर। चलो भाई, आई होप कि तुम लोगों को स्पॉन्सर मिल जाए। एंड आई वुड सजेस्ट कि ना सिर्फ इस सिटी से या ना सिर्फ इस ऑफ कोर्स झारखंड से ट्राई करो, धनबाद से ट्राई करो, बट देन क्योंकि इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर बाहर से भी अगर कुछ मिले ट्राई करो। एंड इफ़ समबडी वॉचिंग वुड लाइक टू स्पॉन्सर देम, ठीक है, टू रिप्रेजेंट इंडिया एट एन इंटरनेशनल लेवल, तो भाई अगर इन्होंने इंडिया में प्रूफ करा है, गोल्ड लेके आए हैं, सिल्वर लेके आए हैं, तो इनके पास है वो कैपेबिलिटी कि वो जाके वहाँ रिप्रेजेंट करें, कुछ एटलीस्ट इफ़ नॉट द मेडल बट इंडिया का नाम, धनबाद का नाम, झारखंड का नाम वहाँ के मैप पे लिख के आए, कि हाँ रवि गोस्वामी गया था धनबाद झारखंड इंडिया, अंकित दत्ता गया धनबाद झारखंड इंडिया, तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट है फॉर द होल कंट्री, फॉर द होल स्टेट, फॉर द होल सिटी। सो इफ़ यू anybody who is capable enough to sponsor somebody, these are the people you should, and I hope कि तुम लोगों को मिल जाए भाई। एंड आगे लाइक व्हाट आर यू गाइस डूइंग, लाइक जैसे कि कुछ वर्कशॉप्स प्लान्ड है या फिर कोई टूर कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ऐसा है क्या, या फिर रियलिटी शोज़ या कुछ ऐसा सोच रहे हो क्या? अच्छा, जाने का तो हम लोग के पास दो रीज़न था। फर्स्ट रीज़न था कि लास्ट ईयर हम लोग हारे थे, तो इस बार जाके अच्छा करके सोच के तो गए थे कुछ लेके आएंगे, तो वो आया, ठीक है। और सेकंड रीज़न था कि अगर जीतते हैं तो रियलिटी शो के लिए हम लोग को कॉल आएगा, जो कि आ रहा है अभी, डांस प्लस से कॉल आ रहा है, सामने से आ रहा है कि हाँ आप लोग तैयारी करो, आप लोग देना। बिकॉज हुआ क्या था ना, हम लोग ये चीज़ सौरभ को ही देखे थे कि लास्ट ईयर वो भी विन किया था, तो देन उसको सेकंड राउंड के लिए डायरेक्ट अप्रोच किया गया था, कॉलिंग वगैरह आ रहा था उसके पास, तो हम लोग भी बोले कि नहीं हम लोग भी जाएंगे, तो हम लोग को भी शायद रियलिटी शो से, तो वो भी स्टार्ट हो चुका, तो ट्राई करेंगे 1-2 साल के अंदर ट्राई करते रहे रियलिटी शो में भी दिखे, चाहे दोनों साथ में जाके परफॉर्म करे या सोलो जाके करे। तो ये चीज़ के लिए हम लोग इस पर खट रहे हैं। अब बाकी बैटल्स वगैरह बार बार करना वो तो करेंगे कंटिन्यू, वो तो छोड़ ही नहीं सकते। और क्या वर्कशॉप्स का कुछ प्लान है या फिर क्लासेस, रेगुलर क्लासेस कुछ शुरू कर रहे हो, मतलब ऐसा कुछ? हम दोनों का पर्सनल क्लास तो है ही, आप तो आया भी हो, तो वही क्लास अभी रेगुलर चलेगा हम लोगों का। बैचेस कुछ चालू कर रहे हो क्या? मेरा बैचेस हमेशा ऑलवेज चालू है, अगर किसी को भी सीखना हो या फिर आना हो हमारे क्लास में, डेमो क्लास वगैरह कुछ भी लेना हो तो आ सकते हैं। Alright, so let's close this on this note and thank you so much for coming. बहुत ही बढ़िया लगा and congratulations again on bagging such prizes and धनबाद का नाम रोशन करने के लिए, झारखंड का नाम रोशन करने के लिए आई होप कि तुम लोग को चांस मिले एंड तुम लोग इंडिया का नाम भी रोशन करो, क्योंकि भाई तुम लोग कैलिबर है, ऑफ कोर्स है, सब कुछ है, टैलेंट है, बस है कि मौका का कमी था, अब मौका मिल गया, अब थोड़ा पैसे की कमी है, स्पॉन्सर भी आ जाएंगे, कोई नहीं अभी नहीं, थोड़े देर टाइम बाद आ जाएंगे, बट लगे रहो। एंड बहुत अच्छा लगा लाइक जब देखा वो पोस्ट एंड सब कुछ, तो खुद भी बहुत अच्छा लगा एंड लगा कि कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे कि हम किसी को बताए नहीं कि हम जीत गए इधर, लोग सामने से जब कॉल करने लगे ना, वो पोस्टर्स वगैरह जब उन्होंने पोस्ट करना स्टार्ट किया होगा, तो वहाँ पे फर्स्ट में भी मेरा रवि गोस्वामी दिखा रहा है, मतलब एक्चुअली में उन लोग का नाम लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था,
टाइटल साथ लिखा था, उसके नीचे निकनेम भी बोला था डालने के लिए, तो हम लोग रियल के साथ निकनेम में रवि पॉप हम डाले थे अपना। तो वहाँ पे हम रवि पॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारी जगह होगा, तो वहाँ पे एक जगह रवि पॉप है और एक जगह रवि गोस्वामी है। इन लोग समझ गए कि हाँ दोनों एक ही बंदे हैं, तो सबको उसको लेके फिर मार्क करके हमको टैग मार रहे थे, कॉल कर रहे थे सामने से, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। उस टाइम खुशी हो रहा था कि नहीं लोग सामने से कॉल कर रहे हैं और लोगों को पता चल चुका है बिना बताए। मतलब खुद में खुशी हो रहा था कि नहीं कुछ अचीव किया। हाँ, इन लोग दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो, जाके मैसेज अच्छे मैसेजेस भेजो यार, ठीक है। हेटफुल तो कोई भी कर देता है, गाली वाली दे ही देता है सब लोग, बट क्योंकि इतना अच्छा करके आए हैं तो थोड़ा एक अच्छा पॉजिटिव सा मैसेज भेज दो, लोगों को कितना अच्छा लगता है, एंड इन्होंने एक्चुअली ऐसा काम करा भी है। सो ऑल द बेस्ट आगे के लिए, एंड अपन फिर कुछ करेंगे साथ में, क्योंकि बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज सिर्फ हम लोग इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि तुम्हारी जो IHS की जर्नी रही है, एंड जो भी फकअप्स हुए हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हुई है, बुरी चीज़ें, सब कुछ ही मैनेज करके कैसे लाइक सबको पीछे छोड़ के लाके एकदम सबको एकदम प्राइज़ लेके आ गए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैन, एंड फिर मिलते हैं। Let's talk about dance, shall we?